मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। हालांकि एक विधानसभा के उपचुनाव से न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी की जालिम प्रदेश की सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, जल्दी उम्मीदवार घोषित करेंगे और वहां पे पूरी उनकी जो है तैयारी है बीजेपी की। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक नेता वहां तैयारी करने में लगे हैं और वहां पर जीत समाजवादी पार्टी की होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेईमानी और तमाम तरह की धांधली करने का प्रयास करेगी, लेकिन जनता भाजपा के खिलाफ हो चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हारेगी। विधायक जी, जो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा था ईवीएम पे कि ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप जो लगा रहा था, उसको लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग ने आज क्लियर किया है कि ना ही उसमें कोई वायरस आ सकता है ईवीएम में, ना ही उसको हैक किया जा सकता है और ना ही उसमें गड़बड़ी की जा सकती है। कैसे देखते हैं आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं? जब भी विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कई पोलिंग स्टेशन पर मशीनें खराब होती हैं और फिर कुछ देर के बाद कोई आता है और मशीन को ठीक करता है। हमने उनसे कई बार पूछा कि मशीन में क्या खराबी थी जो आपने ठीक कर दी। जो व्यक्ति खराब मशीन को ठीक कर सकता है वो ठीक मशीन को खराब भी कर सकता है। ईवीएम से चुनाव ना हो, चुनाव बैलेट पेपर से हो, ये पूरे देश के सभी विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं। फिर चुनाव आयोग को चुनाव बैलेट से हो, इसमें किस बात की आपत्ति है? चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं की ये बात क्यों नहीं मानता है? बेईमानी वहां पर होती है जहां पर केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकारें होती हैं। विधानसभा में 25 से 30 हजार वोटों का भाजपा की सरकार होने पर अंतर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईवीएम चुनाव हो और बेईमानी धांधली करके चुनाव जीत लिया जाए। विधायक की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस वार्ता किए। प्रेस वार्ता करके उन्होंने संबल को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जा रहा था जब ये घटना हुई। घटना के बाद जब हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा था तो उसको रोका गया, पुलिस प्रशासन ने रोका, सरकार ने रोका। फिर उसके बाद दूसरी बार प्रतिनिधि मंडल गया, वो जाने दिया, लेकिन पहली बार में सरकार और पुलिस प्रशासन वहां संबल में कुछ छुपा रहा था। संबल में जब दंगा और हिंसा हुई और हम लोग संबल जा रहे थे तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने ये पूछा कि भाजपा की सरकार संबल में क्या छुपाना चाहती है, और जब दोबारा हम लोग वहाँ पर गए तब कोई रोक नहीं लगी। हम लोगों ने मालूम किया तो उस बीच में भाजपा की सरकार ने जो जांच आयोग बनाया था उसने अपनी जांच पूरी कर ली। जांच आयोग के सामने जिलाधिकारी और एसएसपी ने जबरन लोगों के बयान कराए, दबाव में बयान कराए और जांच आयोग ने उनके माफिक रिपोर्ट देने का काम किया। भाजपा की सरकार इसीलिए हम लोगों को रोक रही थी कि जांच आयोग की जांच पूरा होने के बाद हम लोग वहां पर जाएं। हम लोग जब वहां पर गए तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संभल में दंगा कराया है और सरकार के आदेश पर
वहाँ फायरिंग हुई है। फायरिंग से पहले आंसू गैस छोड़ी जाती है, पुलिस लाठी चार्ज करती है, पानी की बौछार चलती है, लेकिन ये कोई काम नहीं हुआ। सीधे पुलिस ने जनता पर फायरिंग करी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई।